नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिक मंत्रा, वेयर लॉजिक बिकम्स योर मंत्रा। यहाँ हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो कि ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई सोच के साथ। जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी शुरुआत रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स के साथ करने वाले हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लगता है एग्जाम में, जिसका नाम है इनइक्वालिटी। तो आज हम समझेंगे कि इनइक्वालिटी के पीछे छुपा लॉजिक है क्या, और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसके बेसिस पे हम पूरा चैप्टर जो है कवर कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है इनइक्वालिटी का। ध्यान से देखिएगा और बेसिक्स को अच्छे से समझिएगा। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि इनइक्वालिटी में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है जो कि है इक्वल, और इसका साइन कुछ ऐसा होता है। अब इक्वल हम सब ने बचपन से पढ़ा है और हम इसे बचपन से यूज भी करते आ रहे हैं। तो इक्वल हम कब यूज करते हैं? हम इक्वल तब यूज करते हैं जब हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इनइक्वालिटी में भी हम कंपैरिजन ही कर रहे होंगे। इनइक्वालिटी का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स। अब जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन सिचुएशंस हमारे दिमाग में आती है, जो कि है इक्वल, ग्रेटर और लेस। या तो कोई चीज दूसरी किसी चीज के इक्वल होगी। सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, तो या तो ए बी के बराबर हो सकता है। सेकंड सिनारियो, या तो ए बी से ज्यादा हो सकता है, यानी कि ग्रेटर हो सकता है। एंड थर्ड सिनारियो विच इज ए बी से छोटा हो सकता है, यानी कि लेस हो सकता है। तो ये तीन हमारे कंपैरिजन होते हैं, और जिनके लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं वो होते हैं इक्वल, ग्रेटर और लेस। तो या तो ए बी के बराबर होगा, या तो ए बी से ज्यादा होगा, या फिर ए बी से छोटा होगा। यही हम तीन फंडामेंटल सिंबल्स को यूज करके कंपैरिजन करते हैं। बट इन तीन फंडामेंटल सिंबल्स को हम और भी थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे कुछ अलग टाइप ऑफ सिंबल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंबल्स हमारे पास क्या क्या हैं। तो पहला टाइप ऑफ सिंबल जो है वो होता है डेफिनेट सिंबल। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे पास तीन फंडामेंटल सिंबल्स होते हैं, जो कि होते हैं इक्वल, ग्रेटर और लेस। तो यही तीनों हमारे डेफिनेट सिंबल्स भी कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तीनों सिंबल्स हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक डेफिनेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ए या तो बी के बराबर है, या तो ज्यादा है, या फिर कम है। हम इन तीनों सिचुएशंस में श्योर हैं कि हमें एक पर्टिकुलर या डेफिनेट फिक्स्ड सिचुएशन या फिर रिजल्ट देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन देखने को मिलता है, इसलिए हम इन्हें डेफिनेट सिंबल्स कहते हैं। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ सिंबल है इनडेफिनेट सिंबल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे डेफिनेट सिंबल के तरह डेफिनेट कंक्लूजन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पॉसिबिलिटीज, या फिर मैं कहूँ पॉसिबल कंक्लूजन्स। अब पॉसिबल कंक्लूजन्स का क्या मतलब होता है? तो हमारा जो पहला इंडेफिनेट सिंबल है, हम उसका एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमें कैसे पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। तो हमारा जो पहला इंडेफिनेट सिंबल है वो होता है ग्रेटर और इक्वल। अब इस सिचुएशन में हमें दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है, या तो ए बी से ग्रेटर होगा, या फिर ए बी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे श्योर नहीं है, हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है।
तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। सिमिलरली हमारा जो सेकेंड इंडेफिनेट सिंबल होता है वो होता है लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पे भी हमें दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है विच आर ए इज इधर लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अब जो हमारा थर्ड इंडेफिनेट सिंबल होता है इसे देख के लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यही लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिकी भी लगता है। हालांकि ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है एग्जामिनेशंस में, पर अगर किसी दिन एग्जामिनेशन में ये देखने को मिल जाए तो मोस्टली लोग इसे छोड़ देंगे ये सोच के कि ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर क्वेश्चन को ही गलत समझ के इसे सॉल्व करने पे लगेंगे और जिसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली रॉन्ग आने वाला है। तो ये सिंबल जो है ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसे देख के लोगों को लगता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है या फिर कंप्यूटर में कोई ग्लिच है, इक्वल्स के ऊपर एक लाइन आ गई है, तो इसे लोग इक्वल्स समझ के सॉल्व कर देते हैं और डेफिनेटली उससे आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इक्वल है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ए बी से इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ए बी से इक्वल नहीं होगा तो ए या तो बी से ज्यादा होगा या फिर ए बी से कम होगा। दैट इज ए इज ईदर ग्रेटर और लेस देन बी। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज फिर से देखने को मिलती है, इसीलिए हम श्योर नहीं है अगेन कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसको लेके हमें यहाँ पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है, इसीलिए हम इसे इंडेफिनेट सिंबल में कंसीडर करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर थर्ड टाइप ऑफ सिंबल विच इज सेकेंडरी सिंबल। अब जो सेकेंडरी सिंबल है ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जानबूझ के बनाया जाता है। अभी तक जैसे हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स पढ़े हैं, हम इन्हीं दो टाइप ऑफ सिंबल्स को कन्वर्ट करेंगे एक ट्रिकी रिप्रेजेंटेशन में और उसे हम कह देंगे सेकेंडरी सिंबल। फॉर एग्जांपल हमारा पहला सेकेंडरी सिंबल है नॉट ग्रेटर। अब ये नॉट ग्रेटर का मतलब है कि ए और बी के बीच में ग्रेटर का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, विच मीन्स कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो अगर ए बी से ज्यादा नहीं है तो या तो ए बी से छोटा होगा या फिर ए बी से इक्वल होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक इनडेफिनेट सिंबल है और इसी इनडेफिनेट सिंबल को हमने थोड़ा सा ट्रिकी रिप्रेजेंट किया है और उसे हम सेकेंडरी सिंबल कह देते हैं। तो सेकेंडरी सिंबल मुश्किल नहीं है, आप बस इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा और ये बहुत ही इजी लगने लगेगा आपको। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सिंबल। तो हमारे पास जो सेकेंडरी सिंबल है वो है नॉट लेस। अब अगर ए बी से छोटा नहीं होगा तो ए या तो बी से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो अगेन हमें एक इंडेफिनेट सिंबल देखने को मिला। अब हम थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं जो कि है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। तो इसका मतलब है कि ए और बी इसमें जो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है ग्रेटर और इक्वल, ये दोनों ही नहीं हो सकती है। तो हमारे पास जो थर्ड पॉसिबिलिटी बचती है विच इज ए इज स्मॉलर देन बी, यही एक हमारे पास पॉसिबल आउटकम बचता है या फिर एक पॉसिबल कंक्लूजन बचता है। तो हमारे पास एक डेफिनेट सिंबल आया है इस बार आउटकम, और इसी डेफिनेट सिंबल को हमने एक ट्रिकी रिप्रेजेंटेशन के दिखा के कुछ ऐसा लिखा है और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सिंबल। अब इस वाले सिंबल को हम कहेंगे नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। सिमिलरली हमारा फोर्थ सिंबल जो होता है वो होता है नीदर लेस नॉर इक्वल। अब इसमें सिंपल सा मतलब है कि ए बी से छोटा नहीं है और ए बी से इक्वल भी नहीं है। तो अगर ए बी से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो ए बड़ा होगा बी से, विच मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपल लॉजिक। तो इसी लॉजिक को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारा लास्ट सेकेंडरी सिंबल जो है उसे समझते हैं। अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है और लोगों को मतलब ट्रिकी लगता है क्योंकि इसका ये मोस्टली लोग देखते नहीं है कभी, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है ये सिंबल, और ये कहलाता है नॉट ग्रेटर, सॉरी नीदर ग्रेटर नॉर लेस। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ए बी से ज्यादा भी नहीं है और ए बी से कम भी नहीं है। तो सिंपल है कि ए बी के इक्वल होगा।
अगर ज्यादा नहीं है और कम भी नहीं है तो इक्वल ही हो सकता है। लॉजिकली अगर हम सोचे तो यही एक आउटकम हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें जो आउटकम मिले हैं, पहला है इंडेफिनेट सिंबल, सेकंड है इंडेफिनेट सिंबल, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है डेफिनेट सिंबल्स। तो इन्हीं डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स को हमने बस ट्रिकी रिप्रेजेंटेशन के साथ में लिखा है और इसे हम कह देते हैं सेकेंडरी सिंबल। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी सिंबल टफ चीज नहीं है, बट इनका रिप्रेजेंटेशन बस थोड़ा सा टफ या फिर कह सकते हैं ट्रिकी होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट topic, which is types of questions. So what type of questions we usually face in examination based on inequality? तो हमारा पहला टाइप होता है सिंपल इनइक्वालिटी। अब सिंपल इनइक्वालिटी के भी दो टाइप होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं दो सब टाइप्स। जो पहला है विथ कॉमा और सेकंड है विदाउट कॉमा। तो मैं इसे ए और बी लिख देता हूँ, ए एंड बी। तो ये हमारे पास दो टाइप ऑफ सिंपल इनइक्वालिटी होती है बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी। अब सिंपल इनइक्वालिटी में हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी इज स्मॉलर देन डी, और फिर हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, कंक्लूजन थ्री एंड सो ऑन। सो ये हमें कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे, जैसे ए इज ग्रेटर देन सी, और बी इज ग्रेटर देन डी, या फिर बी इज लेस देन और इक्वल टू डी। अब हमें इस स्टेटमेंट के बेसिस पे इन कंक्लूजन्स को जज करना होता है और एक आंसर हमें फाइंड आउट करना रहता है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है। और हमें ऑप्शंस दिए रहते हैं ए बी सी डी ई करके, और उसमें कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं, सपोज ओनली वन इज ट्रू और ओनली वन और टू इज ट्रू एंड सो ऑन, इस टाइप के। तो हमें स्टेटमेंट के बेसिस पे जज करना होता है कि ये कौन सा कंक्लूजन सही है और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी में जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं और स्टेटमेंट जज करते हैं। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको ये शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस चीज का। तो मैंने अभी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि सिंपल इनइक्वालिटी और रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी क्या होता है। Now let's move forward to our third type of question, which is filler based inequality. अब फिलर बेस्ड इनइक्वालिटी जैसा कि नाम से पता चलता है, तो इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जैसा फील आ रहा है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आपने बचपन से सॉल्व किया होगा इंग्लिश में, ये भी कुछ सिमिलर ही है। तो जब हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं फिलर बेस्ड इनइक्वालिटी में, और ये बहुत ही इजी है एक्चुअल में। So now let's move forward to our next type of question, which is coded inequality. अब coded inequality में हमें कुछ कोड फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि सपोज हमारा इक्वल जो है इसे हम कह देंगे एट द रेट, हमारे ग्रेटर है हम इसे कह देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही कुछ कोड्स हमें दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दिए जाते हैं। सपोज फॉर क्वेश्चन 1 to 5 के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जिसमें हमें कोड जो है उसको फाइंड आउट करना है, और उस बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें स्टेटमेंट्स रहेंगे। सपोज ये क्वेश्चन 1 है, उसका स्टेटमेंट है, उसके कंक्लूजन्स है, और हमें कुछ ऐसे कोडेड फॉर्म में ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। ये ग्रेटर की जगह हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा एंड सो ऑन, जो अलग अलग डिफरेंट कोड्स रहेंगे। और हमें जैसे हम सिंपल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम कोडेड सिंपल इनइक्वालिटी कहते हैं हम इसे एक्चुअल में, कोडेड इनइक्वालिटी को। तो हम इसे भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे भी कोडेड इनइक्वालिटी ही है, बट जैसा कि हम सिंपल और रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी में कर रहे थे, सिंपल में हम स्टेटमेंट को देख के कंक्लूजन को जज करते हैं, और रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी में हम कंक्लूजन को देख के स्टेटमेंट जज करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी में कंक्लूजन्स को देखेंगे और स्टेटमेंट्स को जज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और जो हमारा 6th टाइप ऑफ क्वेश्चन है
वो है कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटी। अब आप कॉलम शब्द सुन के ही समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे कुछ टेबल जैसा दिखने वाला है, जो कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होगा। तो ये बहुत ही रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें यूजुअली एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलते हैं। और ये जो है बहुत ही सिंपल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ वही टफ है, वरना ये बहुत ही सिंपल चीज होती है इनको सॉल्व करना। ये सिंपल इनइक्वालिटी जैसा ही होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा सिंपल इनइक्वालिटी है, ये हमारा बेस है। अगर आपने सिंपल इनइक्वालिटी को अच्छे से समझा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको आने वाले जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, ना ही वो ट्रिकी लगेंगे। हो सकता है कि एक दो कॉन्सेप्ट्स और आपको सीखने पड़े आने वाले कुछ वीडियोस में, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे और उनके बेसिक्स के पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो आप बस फोकस करें कि सिंपल इनइक्वालिटी का जो हमारा बेस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझें। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए स्टार मार्क किया है यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे ही हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेक लॉजिक योर मंत्रा।